हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइंस्टीन स्टडी सर्कल। आपको इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को ईसीजी और ब्लड प्रेशर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग हमेशा कोई भी अगर व्यक्ति को कभी बुखार वगैरह चढ़ती है, चाहे कोई दिक्कत परेशानी होती है, हार्ट से प्रॉब्लम होती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोलता है अगर कोई भी चेस्ट में प्रॉब्लम हो, हार्ट में प्रॉब्लम हो, तो उसको बोलता है ईसीजी करने के लिए। तो हम जानते हैं आखिर ईसीजी होती क्या है। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ। देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे लिखा हूँ ईसीजी का फुल फॉर्म। आखिर ईसीजी होती क्या है? ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी जो हृदय के जो डॉक्टर होते हैं इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो विद्युत यंत्र द्वारा हृदय की एक जांच किया जाता है। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि विद्युत यंत्र के द्वारा हृदय की जाँच करने की प्रक्रिया को हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्त, यह जो ईसीजी जो होता है, ईसीजी बहुत ही हमारे लिए लाभदायक होता है, जो हमको बिना पेन दिए, मतलब बिना दर्द दिए एक ऐसी जांच होता है जिसके माध्यम से हमारा चाहे छाती में हो दर्द हो, चाहे हृदय में प्रॉब्लम हो, तो एक दिक्कत परेशानी अगर कहीं भी हो, कोई भी परेशानी मतलब कोई भी ट्रबल हो, तो इसको क्या करता है, उसको बताता है, ये टेस्ट करता है। पेन फ्री होता है एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब इससे कोई भी दर्द नुकसान नहीं होता है। अब आगे थोड़ा जानेंगे कि ईसीजी में होती क्या है। इसी में क्या होता है कि कोई व्यक्ति को अगर मान लीजिए ईसीजी जांच कराना होता है तो उसको सबसे पहले एक बेड पर लेटा दिया जाता है, और लेटाने के बाद क्या होता है, उसमें एक लीड से लगाया जाता है। लीड होता है, जो लीड जो होते हैं वो 12 होते हैं, यानी याद रखिएगा आपको, जो लीड होता है वो 12 लीड होते हैं। अब जब 12 लीड जब लगा देंगे तो उसको हम लोग लीड्स के नाम से इसे क्या करेंगे, जानेंगे। आप देखे होंगे कभी कभी। और यह जो टेस्ट जो होता है वो व्यक्ति के जो कपड़ा होता है, वस्त्र जो होता है, उसको खोल दिया जाता है। अब खोलने के बाद हाथ, पैर और चेस्ट यानी छाती जो हृदय होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, इसको लगाया जाता है। ऐसे इसकी जांच होती है और 12 लीड्स लगाए जाते हैं ईसीजी के दौरान। तो हम लोग समझ में आया कि हम लोग ईसीजी जांच आखिर होती क्या है। तो समझिएगा ध्यान से जरा दोस्त कि ईसीजी जो होता है उसमें ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे कंप्यूटर बनता है, देखिए इस प्रकार के ग्राफ बनते हैं ईसीजी में। और यह जो ग्राफ जो होता है इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट किया गया है, आर से डिनोट किया गया है, क्यू, एस और टी, यानी इसको हम लोग सिंपल से पी क्यू आर एस टी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब थोड़ा जानेंगे हम लोग कि यह देखिए जो जांच जब की जाती है, जब ग्राफ बनती है तो ग्राफ आखिर क्या इसको इंडिकेट करता है। देखिए दोस्त, यह जो P जो है किसको इंडिकेट करेगा कि जब हृदय में जब ब्लड जो होता है जब क्या करता है, इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो प्रवेश करते समय यानी हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कितना है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग हमेशा याद रहेगा P से डिनोट किया जाता है। यानी जब ब्लड जो होता है जब हृदय के अंदर जब प्रवेश करती है तो उसके प्रक्रिया को P से डिनोट किया जाता है, यानी ग्राफ इस माध्यम से बनती है। और इसके बाद अंदर जा करके हार्ट में जो ब्लड होती है उसके बाद जो वर्क करती है, काम करती है, इसको हम लोग आर क्यू यानी क्यू आर एस टी से डिनोट करते हैं। ऐसे ग्राफ बनती है। ये ग्राफ का बनना जो होता है, अगर ज़्यादा ग्राफ अगर ऊपर हाई हो रहा है तो समझिए कि हमारा ब्लड का बीपी जो है वो ज़्यादा हाई हो रहा है, अगर नीचे है तो समझिए कि लो हो रहा है। ऐसे ग्राफ बनते हैं। अगर ऊपर ज़्यादा दिख रहा है तो हाई हो गया और नीचे ज़्यादा आ रही है तो लो हो गया। ऐसे बना, इसको ईसीजी ग्राफ बोला जाता है। अब देखिए, तो हम लोग दोस्त जान गए ईसीजी ग्राफ होती क्या है। अब थोड़ा हम जान देंगे कि आखिर ब्लड प्रेशर होती क्या है, बीपी जिसको हम लोग बोलते हैं। कभी भी जाते हैं अगर कोई भी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको बीपी जांच किया जाता है कि आखिर बीपी है कितना। देखिए, तो बीपी जो होता है वो बीपी सिंपल सभी व्यक्ति के लिए ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर किसी को ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है और कम हो जाए तो भी दिक्कत है, इसलिए बीपी जो होता है हमेशा थोड़ा नॉर्मल ही रहना चाहिए। ऐसे मैं स्टूडेंट लोगों के लिए बता देता हूँ कि स्टूडेंट के लिए बीपी जो होता है थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए ताकि उनको बहुत सारे ऐसे वर्क, बहुत सारे काम करना रहता है ना, इसलिए। अब देखिए, तो थोड़ा जानेंगे हम लोग कि ब्लड प्रेशर यानी जो रक्तचाप जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्लड प्रेशर आखिर बीपी, यह जो बीपी आप देख रहे हैं, एक बीपी में क्या होता है कि मान लीजिए जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, बोलता है आपके पास कि आप यहाँ बैठ जाइए। आप आराम से वहाँ पे बैठते हैं। आप बैठने के पास क्या होता है कि आपको एक प्रकार का एक पंप रहता है जिसके माध्यम से जो जांच करने वाला आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नोमोमीटर के नाम से इसको जाना जाता है। जो जाँच किया जाता है जिसके माध्यम से वो क्या करता है कि आपके इस बाह में उसको ऐसे धर के बांध देता है, और बांधने के बाद क्या होता है, एक उसमें से आला भी लगाया जाता है जो अपने कानों में लगा लेता है डॉक्टर। और लगाने के बाद क्या होता है कि इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारा बीपी जो है यानी ब्लड प्रेशर जो है वो कितना है। अब क्या करता है कि वह जो देखते होंगे एक ऐसे प्रकार के एक टाइप के, जैसे 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे करते करते 150 हो गया, ऐसे जांच करने वाला रहता है। अब देखिए, अब जब वो जो आप पाइप देखते हैं जो लगाया जाता है, यहाँ पे बांधा जाता है बैंडेज के स्वरूप में, आपको देखे होंगे हमेशा, तो क्या किया जाता है कि उसमें एक पंप करने वाला मशीन रहता है, उसको पंप ऐसे से किया जाता है। और जब उसको पंप करेगा ना, तो पंप करने पर क्या होता है कि जो कांटा जो होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, जब ऊपर की ओर बढ़ते जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, वो 200 तक
यानी 200 तक फिक्स कर देता है। उसमें पंप करते हुए जो प्रेशर जो होता है 200 डाल देता है। और जब 200 तक डालने के बाद क्या होता है कि जब उसकी जांच करता है तो वहाँ से देखिए क्या होता है, वो आला तो अपने कानों में लगा लेता है और लगाने के बाद होती क्या है उसमें कि जहाँ तक अगर लास्ट में अगर कट सी आवाज़ अगर आती है, सबसे पहला कट सी अगर आवाज़ आएगी तो समझिए कि वहाँ पर काट देता है, उसको डिनोट कर लेता है। मान लीजिए अगर सबसे पहला कट सी आवाज़ अगर आती है आपका 120 पर अगर कट सी आवाज़ आती है तो उसको डिनोट कर लेता है कि 120 पर मेरा पहला कट सी आवाज़ आई है। उसको हम लोग सिस्टोलिक के नाम से जानेंगे, याद रखिएगा, यानी उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। और कट सी आवाज़ फिर धीरे धीरे आती ही रहेगी। अगर मतलब वो सिर्फ यह देखता है कि पहला कट सी आवाज़ कहाँ आई है, उसको सिस्टोलिक बोलेंगे। और धीरे धीरे कट सी आवाज़ ऐसी आती ही रहेगी। वो आते आते लास्ट एक ऐसा समय आएगा कि वो कट सी आवाज़ जो होता है वो बंद हो जाएगा। और जहाँ पे बंद हो जाएगा, मान लीजिए आके नंबर कोई एक डिजिट रहेगा और उस डिजिट पर आके बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा ना, देखेगा कि वह कौन सा डिजिट बंद हो। मान लीजिए अगर आपका 70 पर बंद हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। यह होता है बीपी। अब क्या होता है कि वो जो डॉक्टर हो जो होगा आपको बोलेगा कि देखिए आपका बीपी जो है वो क्या हो गया कि 120/70 ऐसे डिनोट करता है। अब थोड़ा सा हम आगे थोड़ा सा आपको बता देता है कि यह जो बीपी जो होता है, आखिर नॉर्मल बीपी क्या होती है। तो समझिएगा सिंपल ध्यान से कि जो नॉर्मल जो बीपी होती है, जो नॉर्मल बीपी होती है 120 से लेकर के यानी कितना होती है तो 80 के बीच में होता है। अगर कोई भी पर्सन का अगर 120 यानी 120 क्या हो गया सिस्टोलिक हो गया और 80 क्या हो गया डायस्टोलिक हो गया, ठीक है। अगर इतना अगर रहेगा बीपी तो समझिए कि वह व्यक्ति का शरीर जो है यानी बीपी जो है नॉर्मल है। और हायर थोड़ा बीपी कैसे होती है समझिएगा थोड़ा। अब जानेंगे कि हाई बीपी क्या होती है। अब जो हाई जो बीपी रहेगा वो हाई बीपी कितना रहेगा, जैसे समझिएगा जरा ध्यान से कि हाई बीपी अगर 140 से लेकर के ऐसे हम बोलते हैं 140 से लेकर के या 150 के बाई आप कर सकते हैं 90, इतना अगर इतना रहे तो समझिए कि आपका बीपी जो है वो हाई है, यानी आपका हृदय जो है उसका गति जो है बहुत स्पीडली धड़क रहा है, ठीक है। ये हाई हो गया, यानी 150/90 बोल सकते हैं या 140/90 हो सकता है। ये हाई हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे तो हाइपर प्रेशर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हाई अगर बीपी रहेगा तो उसको हम लोग हाइपर प्रेशर बोलते हैं, हाइपर प्रेशर, हाइपर प्रेशर बोलते हैं। अब थोड़ा जानेंगे लो बीपी कितना होता है। अगर मान लीजिए आप डिनोट करते हैं लो बीपी का, जो लो बीपी जो होती है, लो बीपी क्या उतना होगी तो समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपका सिस्टोलिक हो गया 100, सिस्टोलिक 100 हो गया और डायस्टोलिक जो हो गया वो आपका हो गया 60। तो इतना समझिएगा ध्यान से, यानी 100/60 यानी कि 100/60 से अगर नीचे अगर रहे बीपी तो समझिए कि आपका बीपी लो है, आपका बीपी लो है। याद रखिएगा इतना, यानी कितना होना चाहिए तो सिस्टोलिक 100 होना चाहिए और डायस्टोलिक अगर 60 होना चाहिए। अगर पूरा से अगर कम है तो समझिए कि आपका बीपी लो है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं तो हाई, यानी इसके बोलेंगे हम लोग हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो आई होप सो यह आपको वीडियो पसंद आई होगी। ईसीजी और ब्लड प्रेशर क्या होती है, कैसे यह काम करती है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।